बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सब जानते हैं कि चंद दिन पहले बाजवा ने शाहिद मेहतला को एक इंटरव्यू दिया और उसने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को कहा कि बुज़दिल इंसान है और ये कोई करेज नहीं रखते, कोई फैसला नहीं करते। बाद में जब वो बैकफायर हुआ तो बाजवा ने कहा जी मैंने इंटरव्यू तो दिया, उसने कहा जी मेरे पास तो सारी मुलाकात की लोकेशन डाटा सब कुछ मौजूद है। बहरहाल ये बात चीफ जस्टिस तक भी पहुंची। अब जो चीफ जस्टिस ने आज कह दिया है वो बाजवा के लिए और उनके तमाम लोगों के लिए इतना बड़ा कहर है कि आप सोच भी नहीं सकते। देखिए, बाजवा ने इमरान खान के दौर के अंदर इमरान खान कोशिश ये कर रहे थे कि एटलीस्ट जो 1 करोड़ कम से कम 20 लाख पाकिस्तानी बाहर है किसी तरह उनका वोट मुझे मिल जाए, क्योंकि अगर वो मिल जाता तो हर हलके के अंदर आप देखें कि ये कम से कम भी 45 से 50 सीटों पर असरअंदाज होता है। यानी जो 50 सीटें इमरान खान शायद नहीं जीत सकते वो इनकी वजह से जीत जाए। अब इस सूरत हाल में बाजवा ने काम किया कि उसने इलेक्शन कमीशन के जरिए ये वोटिंग मशीनें और ये सारा कुछ सिलसिला ही खत्म करवा दिया कि ना इमरान आएगा ना कोई मामला होगा। इस हुकूमत ने आगे सबसे पहला काम ये किया। आज चीफ जस्टिस जो अपनी समात का एंड किया है वो इतने कमाल नोट पर किया है कि इस बंदे को दाद देने को दिल करता है। और एक बात आप याद रखिएगा और अपना जहन तैयार रखिएगा कि खालिसतन अगर कोई ये समझे कि 30 अप्रैल की डेट आएगी तो इसमें वेरिएशन आ सकती है। हो सकता है कि मई की डेट आ जाए, जुलाई की भी डेट आ सकती है, मई की आ सकती है, लेकिन अक्टूबर की डेट नहीं आएगी। लेकिन ये चीज तय होगी कि गारंटी मांगी जाएगी, हुकूमत गारंटी देगी, इलेक्शन करवाएंगे चाहे मुल्क में जंग क्यों ना हो रही। अब ये जो सूरत हाल पैदा हुई वो चीफ जस्टिस के आखिरी जो रिमार्क्स है वो सबसे अहम थे। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन को कि आप एक बात बताइए कि आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज पाकिस्तानियों का ये जो खास तौर पर वोट डालना था इसका क्या किया। उन्होंने कहा इस पर आपने कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि कल पूरे प्लान के साथ आपने आना है और आपने हमें बताना, अगर आपके पास हल नहीं है तो फिर हम हल देंगे। उन्होंने कहा ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि लोग घर में बैठे वोट डाल सके, जिस तरह बैरून मुल्क होता है कि आप एक बटन दबाते और वोट कास्ट हो जाता है। यानी इससे ज्यादा कोई मामला नहीं होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है बाजवा और उसके जो इर्द गिर्द है और ये सारे डरे हुए हैं, क्योंकि अगर ये वोट हो जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और बाहर के जो वोटर्स हैं उनका तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख जो वोट्स हैं उनमें से ऑलमोस्ट 99% इमरान खान के चूंकि फॉलोअर्स हैं तो वो उनको मिल जाएगा। उनकी सूरत हाल ये है कि इस दफा वो ईद पर पाकिस्तान भी नहीं आ रहे, मोस्टली ओवरसीज पाकिस्तानी। वो ये समझते हैं कि हम आएंगे यहाँ पर अगवा हो जाएंगे। और इवन के जो आ रहे हैं जिनके पास डुअल नेशनैलिटी है वो काम ये कर रहे हैं कि वो अपने मिसाल के तौर पर अगर किसी ने बरतानिया से आना है तो वो अपना वीजा लगवा के आ रहा है। पहले वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर आते हैं, टिकट पकड़ते हैं और आ जाते हैं, लेकिन अब वो ऐसा काम नहीं करे। अब वो कर रहे हैं कि वीजा लेकर आ रहे हैं ताकि अगर कोई पकड़े या कुछ करे तो वो उनकी एम्बेसी फौरन राब्ता करे, जिस तरह शाहिद हुसैन का हुआ मामला। अब ये जो मामला सामने आया वो चीफ जस्टिस ने क्लियरली कर दिया। उन्होंने कहा कि घर में बैठकर ये काम होना चाहिए। उन्होंने कहा अगर तो 1-2 दिन में मुमकिन नहीं हो सकता तो इंतखाबा 2 दिन में भी हो सकते हैं। हमें बतौर कौम हार नहीं माननी। लेकिन इस सूरत हाल में उन्होंने सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग काम ये किया है कि उन्होंने कहा कि वो हक मांग रहे हैं, आपने कुछ नहीं किया, अब इस पर वो आ रहे हैं। ये असल में वो लॉटरी है जो इमरान खान की सही मानों में निकली है कि अब चीफ जस्टिस ने इंडिकेट कर दिया है कि वो खुद फैसला करने जा रहे हैं। यानी अब देखिए ये इलेक्शन तो हो जाता है, मिसाल के तौर पर ये वैसे भी इमरान खान ने जीत जाना, 2/3 अक्सरियत से ज्यादा 3/4 तक मामला चला गया। लेकिन जो जनरल इलेक्शंस हैं वो बड़े मजे के होने वाले हैं। उसमें चीफ जस्टिस अब कोशिशें करने जा रहे हैं। ऑलरेडी इमरान खान की पिटीशन वहां पड़ी हुई है। आज उन्होंने इंडिकेट कर दिया है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देना है और असल में वो जो मामला था इमरान खान ने किया था उसको क्लियर आपने करना है। अब उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी खड़ी हो गई और उन्होंने कहना है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों से आप पैसा ले सकते हैं तो आप उनका वोट का हक क्यों नहीं दे रहे। अब यहां पर इमरान खान की वो पिटीशन भी सुनी जाएगी और फिर अब सुप्रीम कोर्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने जा रही है कि इसके बाद अब हम जाएंगे वोटिंग के लिए, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आज उन्होंने इंडिकेट कर दिया है ये फैसला जो आएगा इसके बाद वो अब राहमवार होने जा रही है कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला हो, ताकि अगर मुल्क में जंग भी लग रही है तो ठीक है लोग घर से बाहर ना जाएं। ये सिक्योरिटी वाला आप जो बार बार कह रहे हैं फौज सिक्योरिटी नहीं दे सकती, फलाना नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, तो ये मामला ही कंप्लीटली खत्म हो जाए। जिस पर आज जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि आपके क्या मसले हैं। उन्होंने कहा जी हमारा मसला ये है कि हमें अगर सिक्योरिटी मिले। उन्होंने कहा ठीक है अगर आपको सिक्योरिटी मिल जाती है और आपको पैसे मिल जाते हैं तो इसका ये मतलब है कि इलेक्शन हो सकते हैं। उन्होंने कहा जी हो सकते हैं। अब जो इख्तिताम पर रिमार्क्स थे वो बड़ी जबरदस्त है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए तहरीक इंसाफ से तकरीर, यानी उन्होंने
जो मामला रखा कि आपकी ये तकरीरी चीज़ें जो होती हैं जिस पर दर्जा हरारत बहुत बड़ा है, इस बार आपने हमें तहरीरी यकीन दहानी करानी है कि आप टेम्परेचर कम रखेंगे। इमरान खान ये करेंगे, यानी सियासी कुव्वतों के दरमियान तनाव से रियासी इदारे मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने कहा जी अवाम में इदारों के बारे में बातें की जाती, इदारे बोल नहीं सकते इसीलिए खामोश रह के सुनते हैं। वो शायद अपने बारे में कह रहे थे, वरना बाकियों के लिए तो साफी रखे हुए हैं, वो आकर उनकी तर्जुमानी करते रहते हैं और प्रोपेगेंडा भी करते हैं, वो तो चलता रहता है। उन्होंने कहा जी शफाफ इलेक्शन के लिए दर्जा हरारत कम करें, फेयर प्ले हो तो स्पोर्ट्समैन सामने आते हैं, जंगजूनी गुस्से को कंट्रोल करने की जरूरत है। हुकूमत की जानिब से बताएं कौन यकीन दहानी करवाएगा, ये बताएं। क्योंकि अली जफर ने कहा मैं इमरान खान का तो लेटर ले आता हूं कि वो टेम्परेचर कम करेंगे और चीजें रखेंगे, लेकिन दूसरी जानिब से फिर उस पर उन्होंने कहा कि अदालती कार्रवाई का मकसद रियासती काम को आइन के मुताबिक रखना। कोई सीनियर ओहदेदार आ जाए यकीन दहानी करवाए तो मुनासिब होगा, यानी हुकूमत की जानिब से, चाहे कोई वजीर हो जाए, कोई मशीर हो जाए, फलाना हो जाए। अब अदालती कार्रवाई वो कह रहे किसी को फायदा देने के लिए नहीं है। इलेक्शन के बगैर जमहूरी हुकूमतें आ नहीं सकती। 2 वज़राए आला ने अच्छा या बुरा अपना असम्बली तहरील करने का इख्तियार इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा आगे बढ़ना होगा, हालात की बेहतरी के लिए वजारत दाखिला और दिफा से पूछ कर आए कि कम से कम वक्त क्या हो सकता है इलेक्शन करवाने का, और फिर वो गारंटी होगी। उन्होंने कहा कि एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अगर इंतखाबात एक दिन में मुमकिन है तो 2 में करा ले। फिर बैरिस्टर अली जफर ने कहा ईरान में जंग के दौरान भी इलेक्शन होते थे, सो लिहाजा इस सूरत हाल में आज जो मामला हुए हैं वो इलेक्शन तो होने जा रहे हैं, लेकिन एक जो सुप्रीम कोर्ट ने उमर अताब बंदियाल ने जो राह हमवार कर दी है, यकीन कीजिए आज दुनिया याद रखेगी कि एक उमर अताब बंदियाल हुआ करता था जिसने इतने प्रेशर के बावजूद जब मुल्क डूब रहा था तो इलेक्शन करवाने की हामी भर ली। सो लिहाजा अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि आज के बाद ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट बहाल होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आएंगी और उसके बाद ये मामला हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। बाजवा इतना घटिया और रजील इंसान था कि उसने खाली ये काम नहीं किया कि इमरान खान का तख्ता उल्टा, उसने जाते हुए ऐसी बेड़ियां बांध कर वो गया कि भाई आने वाले वक्त के अंदर ये मामला खत्म ही हो जाए कि इमरान खान इक़्तिदार में आ ही ना सके, यानी वो 2/3 मेजॉरिटी। उसको तो पता ही नहीं था कि इवन के इमरान खान ये ज़िमनी इंतखाबात जीत जाएगा। और असल में एक बाजू एक साइकोपैथ इंसान है, नफ्सियाती मरीज है, डिप्रेशन की गोलियां खाता है। इस जैसा पागल इंसान जब आ जाएगा इक़्तिदार के ऊपर बैठकर, यानी आप अंदाजा कीजिए इतना बेवकूफ़ और जाहिल इंसान था, इतना साइकोपैथ था कि अगर तूने भाई नवाज शरीफ की हुकूमत गिराई है, जो बाद में तू एडमिट कर रहा है जी फलाना किया ये वो किया, तो फिर उसको दोबारा तूने एनआरओ क्यों दिया, इमरान खान की गिरा दी। यानी दुनिया ने आपको पागल समझा हुआ है कि आप ये हरकतें करते फिरे और ये काम करते फिरे। अब ये असल में इमरान खान की शिकस्त के इंतजार में थे, अब इनकी शिकस्त होगी क्योंकि अमरीकी साइफर तो खुलना है। अब ये तो आप ज़हन में रखिएगा, अरशद शरीफ कदल तो खुलना है, फिर उसके बाद ये जो पीटीआई के लोगों के साथ हो रहा है ये सारा भी होना है। सो लिहाजा इस सूरत हाल में इमरान खान जो काम करने जा रहे हैं वो बड़ा क्लियर है, हिसाब किताब बिल्कुल क्लियर हो चुका है। और मामला कुछ इस तरह से है कि पीटीआई अब अगले लेवल पर जा रही है और 2/3 छोड़ दें बहुत पीछे रह गई। अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट बहाल हो, जनरल इलेक्शन में 2 अक्सरियत मिल गई तो फिर ये काम बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।